नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जरा राघव अपने पिता से बात करता है और अपने पिता को समझाता है कि माँ उसकी किस वजह से नाराज़ है। तभी वो अपने पिता को बात करने के बाद अपने पिता को थोड़ा गुस्सा करके उसके बाद पीट करके सो जाता है। और उसके बाद उसके पिता भी कहते हैं ठीक है, मैं अपनी वाइफ से सुबह बात करूँगा। फिर वो सुबह हो जाती है। सुबह में जब वो जागते हैं तो देखते हैं कि घर पे कोई नहीं है। और ये देखकर वो बहुत हैरान होते हैं कमरे से बाहर आकर के कि घर पे कोई नहीं है, क्यों, सब लोग कहाँ गए। क्योंकि वो जागते बहुत लेट से हैं, 8 बज जाता है तब उनकी नींद खुलती है। तो इतने लेट से जागने की वजह से उन्हें लगता है कि घर पे सब लोग तो होंगे, नाश्ता वास्ता करेंगे। लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि घर पे कोई मौजूद नहीं है। और वो सोचते हैं कि सब लोग कहाँ गए। ये सोचकर वो फिर घर में इधर उधर घूमते हैं तो देखते हैं सच में कोई नहीं है। कोई ना, किसी को ना पाकर वो परेशान हो जाते हैं कि आखिर सब लोग कहाँ गए। वो तुरंत अपने कमरे में जाते हैं, फ़ोन लेते हैं और फ़ोन लेकर के कॉल करते हैं राघव को। पहले राघव को फ़ोन करते हैं तो राघव फ़ोन नहीं उठाता है। फिर वो अपनी बेटी को फ़ोन करता है, बेटी भी फ़ोन नहीं उठाती। फिर वो अपनी पत्नी को फ़ोन करते हैं तो पत्नी भी फ़ोन नहीं उठाती है। वो बहुत परेशान होते हैं। फिर उसके बाद कपड़े बदलते हैं और कपड़े पहनकर अच्छे से फिर बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलते ही वो पड़ोस में जाते हैं इंद्रानी के घर पे। कहते हैं कि यहाँ मेरी मीनाक्षी की माँ आई है और राघव की माँ, मतलब। तो फिर वो उधर से मीरा आती है और कहती है हाँ आई हुई है। वो उसे देखते ही बहुत परेशान होते हुए गले लगा लेते हैं और कहते हैं तुम ऐसे कैसे घर से जा सकती हो। हाँ, तुम्हें मुझ पे गुस्सा आ रहा था तो तुम मुझसे बात करना चाहिए। तुम पता है मुझे कितनी परेशानी हो गई, बच्चे घर पे नहीं है, तुम घर पे नहीं हो, मैं परेशान हो गया था। तुम ऐसे कैसे कर सकती हो मेरे साथ। तुम्हें पता है कि मैंने कभी तुम्हारे अलावा किसी और से प्यार नहीं किया, किसी और के बारे में नहीं सोचा। मैंने तुमसे प्यार किया, मैंने तुम्हारा ख्याल रखना चाहा है हमेशा से। तुम ऐसे कैसे मुझे छोड़कर जा सकती हो। तुम कैसे घर को छोड़ सकती हो, मुझे छोड़ सकती हो, तुम कैसे कर सकती हो ऐसा। वो ये कहते हुए गले लगाते हैं और कहते हैं घबराए हुए से कि देखो चाहे कुछ भी हो जाए तो मुझे कभी मत छोड़ना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और शादी के इतने साल बाद भी मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं हुआ। तुम ऐसा कभी सोचना भी मत कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और को चाह सकता हूँ। ये कहते हुए हाँफने लगते हैं। तो फिर वो उसके हाथ को नीचे उतारती है अपने, जो वो इतने कस के वो गले लगाए होते हैं। तो उन्हें कहती है कि देखिए छोड़िए मुझे, सब लोग देख रहे हैं। जब वो फिर सबको ध्यान देते हैं तब वो उसे छोड़ते हैं और कहते हैं घर चलो। और फिर वो उसका हाथ पकड़ के घर ले जाने लगते हैं। तो वो कहती है क्या हो गया आपको, क्या अचानक से क्या हो गया है। जिस पर राघव उधर से आता है और हंसता है। उसकी हंसी देखकर उसके पिता समझ जाते हैं कि ये क्या किया है। और फिर वो कहता है ये सब तुम्हारी बदमाशी है ना। जिस पर वो कहता है, उसकी माँ कहती है क्या बात है, क्या हुआ है। सुबह सुबह यही था जिसने मुझे कहा कि हम एक बार पड़ोस की आंटी से मिले, मतलब इसने मुझसे कहा था। आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप ये अचानक से कैसी बातें कर रहे हैं। ये क्या हुआ है, आप बाप बेटी एक दूसरे को क्यों देख रहे हैं, कुछ हुआ है क्या, मतलब आप। जिस पर मीनाक्षी कहती है माँ अब घर चलिए, हमें खाना भी तो बनाना है। जिस पर मीनाक्षी की बातें सुन वो कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम्हारे पिता ऐसे क्यों कर रहे थे। और यह अचानक ऐसे माँ, ये सब छोड़िए ना, बताइए ना, पापा ने जो आपसे ऐसे गले लगाया आपको इस तरह से, आपको पर अच्छा लगा। हाँ, वो तो शर्माते हुए कहती है और कहती है आज तक तेरे पिता ने ऐसे, मतलब मैंने तेरे पिता को ऐसे कभी देखा नहीं, मतलब
वो कहते हैं मतलब कि माँ आपको कहने की ज़रूरत नहीं, आज तो पापा की बातें सुन के हंसी आ गई, मज़ा आ गया। भक पागल, कैसी बातें करती है। अरे माँ, अच्छा लग रहा था ना। हाय, पापा ने कितने प्यार से मतलब कितनी मजबूती से आपको गले लगाया और कहा कि आप छोड़ कर मत जाइएगा उन्हें। हाय, पापा की सारी फीलिंग्स तो एकदम उभर उभर के बाहर आ रही थी। अच्छा, तू बदमाश लड़की, चल चल जाके खाना बना। क्या माँ, मैं आपको यहाँ लेकर आई ताकि आप वहाँ आंटी के सामने ऑकवर्ड ना हो, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि आप मुझसे खाना बनवाए। देखो, वो ऑकवर्ड तो तेरे पापा के लिए भी है। अरे पापा आदमी हैं, उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं आपको लेकर आ गई। पापा तो अभी भैया की फटकार लगाते होंगे। क्या कहना चाहती है तू? आपको समझ नहीं आया जो कुछ हुआ? क्या मतलब? आह, पापा से कल भैया मिले थे और भैया और पापा के बीच बातें हुई थी। हाँ, और अचानक से भैया ने सुबह सुबह आपको कहा कि चलिए घर से बाहर चलते हैं। हाँ, तो अचानक से पापा को ऐसा क्या हो गया कि पापा अचानक से भागते हुए आए और आपको गले लगाया? भैया ने कुछ तो कहा होगा ना। मतलब ये सब तेरे भैया का किया धरा है? हाँ, तो नहीं तो क्या, पापा की फीलिंग्स इतनी उम्र उम्र के बाहर ऐसे थोड़ी ना आई थी। भैया ने ज़रूर कुछ कहा था। ऐसा भी क्या कह दिया कि तेरे पापा ऐसे? वो तो भैया बता सकते हैं और पापा बता सकते हैं, मुझे तो नहीं पता, लेकिन मुझे मज़ा बहुत आया। मैंने तो बस पापा की आंखों में देखा और भैया के आंखों को देखा, समझ में आ गया कि आखिर चल हुआ क्या। तुम दोनों ना बहुत शैतान हो गए हो। अरे मैं कहाँ बदमाशी करती हूँ बताइए तो। मैं भैया की तरह शैतानी थोड़ी ना करती हूँ। भैया ने तो एक बार में आप पापा के 20 साल के 30 साल के, अरे 20 साल तो नहीं, कितने साल हो गए आपकी शादी को? तुम दोनों के तुम्हारे भैया की उम्र 30 साल हो रही है, हमारी शादी को पूरे 35 साल हो रहे हैं। माँ, आपकी शादी को 35 साल हो गए? हाँ, मतलब शादी के 5 साल बाद भैया का जन्म हुआ। हाँ, ऐसा क्यों? अरे ऐसा क्यों, क्या मतलब? हमारी मर्जी? अच्छा, 5 साल तक पापा के साथ? पक पागल, कैसी बदतमीज लड़की है। तू और तेरे भाई दोनों ही एक जैसे हैं, शायद इसीलिए तेरे पापा इतने गुस्से से तेरे भैया को देख रहे थे। अरे माँ, आप भी ना, भैया ने जो किया वो तो सबसे मज़ेदार था। बताइए ना, आपको मज़ा नहीं आया क्या जिस तरह से पापा ने आपको गले लगाया? अच्छा था, लेकिन वहाँ सब लोग थे ना, क्या सोचती होंगी तेरी मीरा आंटी, तेरी भाभी। भाभी मतलब आपने मान लिया कि भैया के लिए वो? हाँ, तेरे भैया बहुत पसंद करते हैं उसे, मैं जानती हूँ। अच्छा, तो आप भी मानती हैं? हाँ, लेकिन अब ये सब तो उन दोनों के बीच की बात है ना। अरे उन दोनों की बीच की बात को देखो ना, सब आप दोनों की भी तो बीच की बात थी। आप दोनों की बीच की बात को कैसे भैया ने सबके सामने ला दिया। वैसे हमें भी भैया की और इंद्रानी के बीच की बात को भी सबके सामने लाना होगा। अच्छा, तो तू ये सब करने के इरादे में है? नहीं माँ, मैं ऐसा कहाँ कुछ करने के इरादे में। मैं तो बस कह रही हूँ कि भैया ने जिस तरह की हरकतें की है, भैया के साथ भी ऐसा ही कुछ होना चाहिए ना। तो बस कर, अब चल खाना बना, जा जाके आटा सान तो। अरे माँ, क्या मजाक कर रहे हो, अभी खाना बनाना पड़ेगा। देख, चुपचाप घर का काम कर, तेरी कल को शादी हो जाएगी,
तेरी फैमिली वाले को पता होना चाहिए ना कि तुझे खाना वाना बनाना आता है। अरे माँ, मुझे खाना बनाना आता है या नहीं ये वो डिसाइड करेंगे क्या? हाँ, वो डिसाइड करते हैं, तभी तो पूछते हैं बार बार कि तुझे खाना बनाना आता है या नहीं। कितने छोटे सोच वाले होते हैं ना, खाना बनाना आता है या नहीं ये पूछ रहे हैं। अरे खाना बनाना आता हो या ना आता हो क्या ही फ़र्क पड़ता है, मेड रख लो, पैसे रख लो कमा के। और अगर सबके पास पैसे ना हो तो मैं इस घर में शादी ही क्यों करूँ जिस घर में पैसे की कमी हो? अच्छा, तो तू पैसे देख के शादी करेगी? नहीं माँ, मैं खुद पैसे कमा लूँगी, बस सोच अच्छी होनी चाहिए बंदे में। अच्छा, और अगर उसकी सोच अच्छी नहीं हुई तो नहीं रहूँगी उसके साथ? ऐसे कैसे बोल सकती है? आदमी चाहे जैसा भी हो देखिए माँ, अगर आप ये कहना चाहती हैं कि एक बार 7 फेरे ले लिए तो चाहे आदमी मारता पीटता कैसा भी क्यों ना हो, अब मुझे उसके साथ रहना चाहिए। तो मैं पहले बोल देती हूँ, मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती। वो चाहे मुझे मारे पीटे जो भी करे, अगर वो ऐसा निकला तो मैं उसके साथ भी वही करूँगी जो वो मेरे साथ करेगा, अगर मुझे वहाँ रहना पड़ा तो। वैसे तो मैं नहीं रहूँगी, क्योंकि अगर ऐसे आदमी से के साथ मेरी शादी हुई ना तो सच कहती हूँ उसको पहले बार में ही थप्पड़ मारकर निकल लूँगी। भाड़ में जाए वो आदमी। यहाँ अपना अच्छा खासा करियर बन छोड़ छाड़ के उस आदमी के पास गई और वो आदमी मुझे मारेगा, उसको कूट के ना रख दूँ मैं हमलदिस्ता में? अभी से कितनी लड़ाकू है तू, अपने पति के बारे में ऐसा क्यों कहती है? देखिए माँ, पति वो होता है जो सच में पति जैसा हरकत करे, वो पति नहीं होता जो मारपीट करे, वो तो हरामी होता है। अच्छा, तो नहीं तो क्या, मुझे ऐसे आदमियों से बिल्कुल चिढ़ मचती है। ऐसे आदमी बिल्कुल मुझे पसंद नहीं जो दूसरों के सामने ऐसे दिखाएंगे कि उनसे ज़्यादा शरीफ कोई नहीं, और घर जाते ही अपनी बीवी पे हुकूमत चलाएंगे जैसे उनकी बीवी उनकी नौकरानी हो। ऐसे आदमी को ना बहुत पीटना चाहिए। उसकी बीवी उसकी नौकरानी थोड़ी ना है जो उसकी हर बात माने। उसको काम करवाना है तो प्यार से करवा सकता है, और अगर आंखें दिखाई तो उसकी आंखें नोच करके उसके हाथों में दे दूंगी। ठीक है बाबा, तुमको जो करना है करो, हमको इस मामले में नहीं बोलना। क्यों नहीं बोलना? आप ही तो मेरे लिए लड़का ढूंढोगी ना। मुझे तो लगता है कि तू अरेंज मैरिज तो नहीं करेगी, लव मैरिज करेगी। क्यों? अपने भैया की तरह कोई लड़का ढूंढ लेगी तू? नहीं माँ, मैं भैया की तरह ऐसी हरकत नहीं करने वाली। अच्छा, तो मतलब मुझे अपने जूते घिसने पड़ेंगे। आप जूते कब से पहनने लगी? अरे मतलब तेरे पापा जूते घिसेंगे और मेरी चप्पल घिसेगी, और क्या। बकवास करना बंद कीजिए। अरे अच्छा लड़का कहाँ मिलता है? अगर मैं तेरे लिए लड़का ढूंढूंगी तो बहुत मुश्किल होगा ना ढूंढने में। अच्छा लड़का मिलना बहुत मुश्किल है। अच्छा, कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है, क्योंकि अच्छा लड़का मिलना थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया आजकल। क्योंकि स्मोक ना करता हो, ड्रिंक ना करता हो, जुआ ना खेलता हो, ठीक ठाक नौकरी करता हो, परिवार अच्छा हो, दहेज ना लेने वाला हो, तभी तो अच्छा लड़का हुआ ना। सेल्फ केयर करने वाला हो, सेल्फ लव करने वाला हो। अच्छा, लेकिन वो खुद से कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव हुआ तो ये तो बाद में पता चलेगा ना। अब अच्छा इंसान ढूंढने में तो समय लगेगा ना। लेकिन फिर भी माँ, आप ही को ढूंढना पड़ेगा, क्या है ना। अगर मैं ढूंढने जाऊंगी तो मैं तो 100 से भी ज़्यादा लड़कों को रिजेक्ट कर दूंगी। अरे तू ढूंढने जाएगी तो 100 लड़के रिजेक्ट करेगी, हम ढूंढने जाएंगे तो 1000 लड़के रिजेक्ट कर देंगे। अरे माँ, आप कितने लड़कों को रिजेक्ट करने वाली हैं? बिल्कुल, मुझे तो मेरा बेटी के लिए ऐसा दामाद चाहिए, मतलब
पति चाहिए जो मेरी बेटी के सारे नखरे उठा सके। अच्छा, लेकिन साथ में मेरी बेटी को सुधार सके। एक मिनट, सुधार सके क्या मतलब है? सुधार सके का मतलब ये है कि सुधार सके। तू अगर अच्छा कुछ करेगी तो तेरी तारीफ़ करेगा। तू अगर कुछ बुरा करेगी तो वो तुझे टोकेगा, रोकेगा, तुझे समझाएगा, बताएगा। ऐसा इंसान जो तेरे अच्छाई में, तेरे अच्छे कर्मों में तेरे साथ तुझे अप्रिशिएट करे, और तेरे बुरे काम में तुझे रोके टोके, तुझे समझाए बुझाए, तुझे कभी दूसरों के सामने बेइज्जत ना होने दे। लेकिन अगर दूसरे तेरी बेइज्जती करे तो दूसरों को सही तरह से समझाए कि तू उसके लिए कितनी मायने रखती है। वाह माँ, पापा ऐसे ही है इसलिए आपने मेरे लिए ऐसे। तू बस कर, चल जाके काम कर, खाना बनाना सीख ले। किसी और के लिए नहीं तो खुद के लिए आना चाहिए। कल को तेरे बच्चे होंगे तो खुद का खाना तो बना के खा सकती है, और अपने बच्चे को भी तो खिला पाएगी। अच्छा ठीक है माँ, अब मैं बनाती हूँ। फिर वो उसे खाना बनाना देती है, और इधर राघव अपने पापा की नज़रों को देख वहाँ से भागने की फिराक में होता है, और वो भागता भी है अपने पापा के हाथ को, क्योंकि उसके पापा घर के स्टार्टिंग पॉइंट में रहते हैं, घर के गेट पे। तो राघव कोशिश करता है कि पापा के हाथ से बचने के लिए वो नीचे से झुककर बाहर निकल जाता है। इंद्रानी और मीरा दोनों ही उसे देखते हैं और कहते हैं, क्या बात है, क्या स्टैंड लिया है इसने। उसके बाद फिर वो भी कहते हैं, मैं चलता हूँ। और मीरा कहती है, सुनिए भाई साहब। हाँ, फ़िक्र मत कीजिए, हमें अच्छा लगा। अब वो कुछ बोल नहीं पाते और फिर तुरंत भागते हुए घर को जाते हैं। वो घर को जाते ही वो जा कर के कमरे में जाकर बैठ जाते हैं अपने। तब उनकी पत्नी आती है और कहती है, क्या हुआ? वैसे आपने जो किया वो तो काबिले तारीफ़ है। मुझे लगा नहीं था कि कभी आप ऐसा कुछ करेंगे। वही सब कह रही होती है। तभी वो कहते हैं, देखो मुझे ना थोड़ा, आपको ना क्या शर्म आ रही है? अरे बच्चे ना इतने बदमाश हो गए हैं, पता नहीं किस पे गए हैं। अच्छा, आप पे गए हैं, चिंता क्यों कर रहे हैं? जिस पर वो कहते हैं, मुझे नहीं लगा था कि ये इतना बदमाशी करेगा। आपको लगा नहीं था। वो उनके पास बैठ जाती है अपने पति के और कहती है कि सुनिए ना। हाँ, वो कंधे पे सर रखती है और कहती है, बच्चे जो भी कर रहे हैं उससे फ़र्क आपको पड़ता है क्या? नहीं। अच्छा लगा। तुम्हें कैसा लगा? मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इतने सालों बाद भी आपके प्यार में कोई बदलाव नहीं दिखा। तुम्हें लगता है मेरे प्यार में कोई बदलाव हो सकता है? हाँ। जिस पर वो कहती है कि क्यों नहीं हो सकता क्या? आप मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन आपने कभी इतने प्यार से कभी मुझसे कहा नहीं। अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ, आपको याद नहीं, आपने अभी अभी थोड़ी देर पहले जिस तरह से कहा और किया, मुझे तो ऐसा लगा जैसे मैं कॉलेज टाइम पे पहुंच गई। जब हम साथ में कॉलेज में थे तब आप ऐसी हरकतें करते थे। और उसके बाद शादी, बच्चे, आप तो फिर ज़िम्मेदारियों में उलझ गए और आपके पास समय ही नहीं था मुझे वक्त देने के लिए। आप जब भी आते थे तो आप बच्चों को समय देते थे, मुझे समय देते भी थे तो बस थोड़ा बहुत, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं था। कई बार क्या तुम्हें लगा कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम हो गया? सच कहूँ तो हाँ, मुझे कई बार ऐसा लगा। कई बार ऐसा लगा कि आप मुझसे अब प्यार नहीं करते। आप बस मेरे साथ हैं क्योंकि आपने मेरी ज़िम्मेदारी ली है।
थैंक यू वेरी मच।